उसकी बर्थडे के मौके पर 15 करोड़ रुपए की गाड़ी का गिफ्ट देने का वादा किया था। उसने अपने पापा से 15 करोड़ रुपए की जब डिमांड की तो उसकी डिमांड सुनकर उसके पिता अनिल चौहान जी बड़े हैरान हुए और उन्होंने अपने बेटे को इतनी रकम देने के लिए साफ इनकार कर दिया। यह सुनकर आर्य बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया और अपने पिता का ये इनकार उससे बर्दाश्त न हो पाया। उसने एक शूटर से बात की कि तुम मेरे बाप के सीने में 50 गोलियां मारोगे, उसके बाद उसकी लाश को आग लगा दोगे ताकि उसकी लाश की पहचान ना हो सके। उसने आर्य से वादा किया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं तुम्हारे बाप को मार दूंगा। अनिल चौहान को एक ज़रूरी मीटिंग की वजह से कंपनी के ऑफिस जाना था। वह जैसे ही घर से निकले तो आर्य ने शूटर को कॉल करके बताया और साथ ही साथ अपने पिता की लोकेशन भी भेज दी। शूटर ने अनिल को कई गोलियां मारी और फिर उसके बाद उसका मोबाइल चेक करने लगा। उसने जैसे ही मोबाइल खोला उससे तो उसकी रूह काँप कर रह गई, क्योंकि मोबाइल के अंदर डॉक्टर अनिल चौहान पिछले 10 साल से 3 अस्पताल चला रहे थे। उनकी तरक्की पर हर कोई हैरान था। 10 साल में डॉक्टर अनिल ने जो ऊंचाइयां हासिल की थी वह किसी को भी हैरान कर देने वाली थी। शुरू में वह एक छोटे से मकान में रहते थे, लेकिन फिर उसके बाद डॉक्टर साहब की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया। नौकरी के सिर्फ 2 साल बाद एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स बनवाया और फिर दिन रात तरक्की की मंजिलें पार करते चले गए। देखते ही देखते 3 मेडिकल कॉम्प्लेक्स खड़े कर दिए और उसमें अपना स्टाफ बैठा दिया। डॉक्टर अनिल की इस तरक्की के पीछे उसकी बीवी का भी हाथ था। वह अपनी स्पीच में अपनी बीवी की बहुत तारीफ़ किया करते थे और बार बार यही कहते कि मेरी पत्नी ने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। मेरी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से हालात आए जब मैं मायूस हो चुका था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे हालात में मेरी पत्नी मेरा सहारा बनी और मुझे तसल्ली दी और उसकी सलाह की वजह से मैं उन मुश्किलों से निकलने में कामयाब रहा। डॉक्टर अनिल का इकलौता बेटा आर्य था। शुरू में ही एक ऐसे घर में आँख खुली जहाँ पैसे की रेल पेल थी। शुरू से ही वह ऐशो आराम में पड़ गया था, जिससे वह बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और बदतमीज़ होता जा रहा था, जिसकी वजह से डॉक्टर अनिल काफ़ी परेशान थे। स्कूल में बाकी बच्चों के मुकाबले सबसे ज़्यादा खर्चा आर्य का ही था। डॉक्टर साहब से भी ज़्यादा उनकी पत्नी अपने बेटे के लिए परेशान थी, क्योंकि दिन पर दिन उसकी आदत बिगड़ रही थी, जो कल के लिए उसके लिए मुसीबत बन जाएगी। वह डॉक्टर अनिल को कहती, आप उस पर सख्ती कीजिए और उसके खर्च कम करने की कोशिश करें। डॉक्टर अनिल बार बार मुस्कुराकर अपनी बीवी से यही कहते, यही तो उसके दिन हैं, कल को ये मेरे कारोबार को संभालेगा, इसीलिए आज उसे अपना बचपन अच्छे से जी लेने दो। तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पिता हूँ उसका, मैं खुद ही उसे संभाल लूँगा। डॉक्टर अनिल की पत्नी उनकी ये बातें सुनकर खामोश हो जाती। आर्य बचपन से जवानी में कदम रख चुका था। वह जैसे ही बड़ा हुआ तो सबसे पहले उसने पिता से जो फरमाइश की वह एक बहुत महंगी गाड़ी की थी। यह सिर्फ 17 साल का था जब 1 करोड़ की गाड़ी में घूमता था और कॉलेज भी जाता था। डॉक्टर अनिल ने बार बार अपने बेटे से यही कहा कि बेटे, तेरे मुंह से जो भी ख्वाहिश निकलेगी मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं तुम्हें हर हाल में पढ़ाई में टॉप पर देखना चाहता हूँ। बस मेरी यही इच्छा है कि तुम किसी से कम ना हो, पर दिल लगाकर मेहनत करो जैसे तुम्हारे बाप ने की थी। आर्य उनको तसल्ली देता और कहता, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं अपनी पढ़ाई पूरी ध्यान से कर रहा हूँ, मैं ज़रूर ही टॉप करूँगा, आप देख लेना। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो उसने बहुत मुश्किल से 3rd डिवीज़न ही हासिल की। अपना ये रिज़ल्ट उसने अपने पिता से छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता को फिर भी पता चल गया। अपने बेटे को वार्निंग दी और कहा कि अगर अगली बार तुमने कम नंबर लिए तो मैं तुम्हारी पॉकेट मनी कम कर दूंगा। लेकिन आर्य पर किसी किस्म की धमकी का कोई असर नहीं होता था। वह वही करता था जो उसका दिल करता था। वह अय्याशी के दलदल में फंसता चला जा रहा था, जहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। कॉलेज में मनपसंद लड़कियों से दोस्ती करने की कोशिश करता। हालांकि कॉलेज के प्रिंसिपल की तरफ से उसे वार्निंग दी गई थी कि यहाँ सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आते हो, इसीलिए अपनी आदत पर ध्यान करो, तुम्हारी वजह से कॉलेज का माहौल बिगड़ रहा है। प्रिंसिपल साहब ने कई बार डॉक्टर अनिल से उसके बेटे की शिकायत भी की थी कि आप अपने बेटे को सुधार लीजिए, वरना मजबूरन हमें अब आपके बेटे को यहाँ से निकालना पड़ेगा।
अब यह वक्त था जब डॉक्टर अनिल अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे। डॉक्टर अनिल चौहान ने अपने बेटे पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी, पॉकेट मनी कम कर दी और ये भी वार्निंग दी थी, छुट्टी के वक्त तुम्हारा घर पर होना बहुत ज़रूरी है। अपने बेटे पर कड़ी से कड़ी नज़र रखने लगे थे ताकि आगे और तबाही से बचा जाए। आर्या के लिए पाबंदियां बहुत बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि ज़िंदगी में कभी उसने इस तरह की पाबंदियों का सामना नहीं किया था। वह तो बचपन से लेकर आज तक आज़ाद घूमता रहा था और अय्याशी कर रहा था अपने पिता की दौलत पर। मुंह से निकलने से पहले ही उसकी हर इच्छा पूरी कर दी जाती थी। उसके दिमाग में एक योजना आई, एक ऐसी योजना जिसकी वजह से उसकी अय्याशियाँ दोबारा उसे मिल सकती थी। कॉलेज में एक स्टूडेंट को बाहर इटली में एक शानदार स्कॉलरशिप मिला था। क्लास के तमाम स्टूडेंट और सभी टीचर्स उसे बधाइयाँ दे रहे थे। उसके लिए एक छोटा सा फंक्शन भी रखा गया था। आर्या के दिल में आया कि अगर किसी तरह वह भी बाहर के देश पढ़ाई करने के लिए निकल जाए तो फिर अपने पिता की आंखों से ओझल हो जाएगा। उसने अपने पिता के सामने यह डिमांड रख दी कि वह बाहर पढ़ाई करना चाहता है। वह मास्टर्स यूके में ही करना चाहता है और अगर उसकी यह ख्वाहिश पूरी नहीं की गई वह पढ़ाई छोड़ देगा। यह बात सुनकर तो डॉक्टर अनिल बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि अब बेटे ने कॉलेज छोड़ने का इशारा भी दे दिया था। उसे कोई स्कॉलरशिप तो न मिल सकी, लेकिन सेल्फ फाइनेंस की मदद से एक ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल चुका था। आर्या मास्टर्स की पढ़ाई पूरी करने के लिए ब्रिटेन जा चुका था और वहां जाकर बहुत ज़्यादा खुश था। अब अपने पिता से अपने तमाम डिमांड मनवाएगा, लेकिन वहां जाकर वह तो पहले से भी ज़्यादा बिगड़ गया। उसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ने लगी और पॉकेट मनी जो पहले हज़ारों में थी अब लाखों तक पहुंच चुकी थी। यह बात उसके पिता के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कर देने वाली थी, यहाँ तक कि अब वह 1 महीने का 30 लाख रुपए लेने लगा था। इस तरह वह वहाँ कई लड़कियों से अफेयर चलाने लगा और अब तो वह नशा भी करने लगा था। इधर ब्रिटेन में ही उसकी मुलाकात सोशल मीडिया पर एक लड़की से हुई जिसका नाम तमन्ना था और वह एक स्टेज डांसर थी और आर्या तमन्ना की खूबसूरती पर मर मिटा था। तमन्ना को किसी तरह इस बात का पता चल चुका था कि यह एक बहुत बड़े डॉक्टर का बेटा है और इकलौता बेटा है जो बाप की दौलत पर अय्याशी कर रहा है। इसीलिए उसने आर्या पर ख़ास तौर से डोरी डालना शुरू कर दिया। अपनी अदाओं से उसे फंसाने लगी। अब आर्या की हालत ऐसी थी कि वह था तो ब्रिटेन में और दिखावे के तौर पर पढ़ाई कर रहा था, लेकिन सच्चाई में ऐसा नहीं था। वह ठीक से वहाँ भी नहीं पढ़ रहा था, जबकि उसका दिल इधर अपने देश में धड़क रहा था तमन्ना की वजह से। अपने पिता से हर महीने पैसे वसूल करता और फिर वह पैसा तमन्ना पर लगा देता। कई तरह के गिफ्ट भेजता, महंगे महंगे गिफ्ट भेजता और तो और उसने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया था। तमन्ना ने उससे कहा कि अगर तुम ये दावा करते हो और मेरे बिना नहीं रह सकते तो फिर तुम्हें लौटकर इंडिया आना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर आर्या ने उसे यकीन दिलाया कि वह 1 साल के अंदर अंदर वापस आ जाएगा और फिर हम शादी कर लेंगे। तमन्ना की मंगनी पहले से हो चुकी थी और उसका मंगेतर जुगनू तमन्ना की प्लानिंग में पूरा शामिल था। दोनों मिलकर आर्या को कंगाल करना चाहते थे और अपने सपने पूरे करना चाहते थे। वह अक्सर ऐसा ही करते, अलग अलग तरीक़ों से लोगों को बेवकूफ़ बनाते, उनको कंगाल करके छोड़ देते, लेकिन आज तक उनके जाल में कोई बड़ी मछली नहीं फंसी थी। ये पहला मौका था कि आर्या उनके जाल में फंस चुका था। महंगे महंगे तोहफे हासिल करने के बाद में जुगनू ने तमन्ना से कहा कि तुम किसी महंगी गाड़ी की डिमांड करो और उसे जल्दी से जल्दी वापस आने को भी कहो, क्योंकि किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके हमें इसे निचोड़ लेना चाहिए। क्या पता बाद में ये मौका मिले ना मिले। कभी कभी जुगनू परेशान भी हो जाता था, क्योंकि उसने तमन्ना और आर्या की चैट जो देखी थी उसे महसूस होता था कि कहीं तमन्ना सचमुच में ही आर्या के चक्कर में ना पड़ जाए, क्योंकि आर्या एक दौलतमंद बाप का दौलतमंद बेटा था और इकलौता भी था। ऐसा ना हो कि तमन्ना उसे छोड़कर आर्या से ही शादी कर ले। उसने एक दिन तमन्ना से कहा कि तमन्ना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे छोड़कर सचमुच में ही आर्या के साथ चली जाओ, मुझे बहुत डर लगता है। उसकी बातें सुनकर तमन्ना मुस्कुराकर उससे यही कहती कि बेफिक्र रहो, हमारे काम में ये बात ज़रूरी है कि अपने पूरे जज्बात से किसी के साथ दोस्ती करो, वरना हम अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते।
2 नंबरी के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है और मैं ये अकल इस्तेमाल कर रही हूँ। तुम्हारे अलावा किसी से भी शादी के बारे में सोच नहीं सकती। जुगनू तमन्ना की ये बातें सुनकर काफ़ी हद तक सुकून से हो गया था। तमन्ना आर्या के दिल दिमाग पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी और तमन्ना की वजह से ही वह अपनी अधूरी पढ़ाई छोड़कर वापस इंडिया आ चुका था। वापस आया तो उसके पिता डॉक्टर अनिल हैरान रह गए, क्योंकि उसके पिता ने तो उसे पढ़ाई करने के लिए यूके भेजा था, लेकिन जब वह वापस आया तो पहले से भी ज़्यादा बिगड़ चुका था। अब लगातार नशा करने की वजह से उसकी हालत बिगड़ चुकी थी, बहुत कमज़ोर हो चुका था और उसके मुंह से बदबू आती थी। डॉक्टर अनिल अपने बेटे को देखकर बहुत दुखी हो गए थे। वापस आते ही उसने अपने पिता के सामने यह डिमांड रख दी कि मैं तमन्ना से शादी करना चाहता हूँ। शादी करूँगा तो सिर्फ तमन्ना से, उसके अलावा किसी से भी शादी नहीं करूँगा। डॉक्टर अनिल ने अपने कुछ खुफिया लोगों से यह बात पता कराई कि आखिर तमन्ना है कौन और उसका ख़ानदान कैसा है। डॉक्टर अनिल के एक नौकर ने इस बात की जिम्मेदारी उठाई कि वह तमन्ना के बारे में सारी जानकारी पूरी डिटेल के साथ डॉक्टर साहब को देगा। कुछ दिनों बाद वह नौकर डॉक्टर साहब के पास आया और बताया कि तमन्ना एक स्टेज डांसर है। उसकी पहले से ही एक लड़की से मंगनी हो चुकी है, लेकिन उनका काम यही है कि वह लोगों को बेवकूफ़ बनाकर लूटते हैं। इससे पहले भी वह कई लड़कों को बेवकूफ़ बना चुके हैं, उनसे पैसा हथिया चुके हैं। डॉक्टर अनिल ने अपने बेटे को इनकार नहीं किया और उसे सिर्फ इतना कहा कि मैं लड़की के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद ही अपने फ़ैसले तुम्हें बताऊँगा। लेकिन इससे पहले कि वह अपने बेटे को और कुछ कहते, आर्य ने तमन्ना के जन्मदिन के मौके पर उसे एक महंगा गिफ्ट देने का वादा कर लिया। यह लगभग 15 करोड़ की एक लग्जरी गाड़ी थी जो वह तमन्ना को गिफ्ट करना चाहता था। लेकिन इतनी महंगी गाड़ी के बारे में सुनकर डॉक्टर अनिल हैरान हुए और साफ इनकार कर दिया और ये भी कहा कि वह लड़की एक स्टेज डांसर है और मैं अपने इकलौते बेटे की शादी एक ऐसी लड़की से नहीं कर सकता जो एक नाचने वाली हो। पिता के मुंह से ये बात सुनकर आर्या को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने अपने पिता को रास्ते से हटाने का फ़ैसला कर लिया। आर्या ने अपने एक दोस्त से मदद ली तो उसके दोस्त ने उसे एक शूटर से मिलवाया। उसके दोस्त ने आर्य से ये भी कहा कि तमन्ना से शादी करने और अपने पिता की जायदाद हासिल करने के लिए तुम्हें अपने बाप को ही रास्ते से हटाना होगा। तेरे पिता के होते हुए तू कभी भी तमन्ना से शादी नहीं कर पाएगा। तमन्ना आर्या के सर पर शैतान की तरह सवार थी और हर हाल में वह उसे अपनाना चाहता था। आर्या को अपने पिता से सख्त नफरत हो चुकी थी और उसने शूटर से कहा कि मेरे बाप के सीने में 50 गोलियां मारना और फिर उसके बाद उसकी लाश को आग लगा देना। शूटर ने आर्या से कहा, मैंने ज़िंदगी में कई कत्ल किए हैं, लेकिन ये पहला मौका है कि एक बेटे को बाप के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत देख रहा हूँ। इसके बाद शूटर ने इस काम के लिए 50 लाख रुपए मांगे। 25 लाख आर्य ने एडवांस दिया और 25 लाख रुपए काम होने के बाद देने का वादा किया। शूटर ने इस बात का वादा किया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं तुम्हारे बाप को मार दूंगा। इधर आर्या की माँ ने डॉक्टर अनिल को समझाया कि आपका इकलौता बेटा है, अगर उसने गाड़ी ख़रीदने की इच्छा जताई है तो आपको चाहिए कि आप उसकी इच्छा को पूरा कर दें। डॉक्टर अनिल ने अपनी बीवी से कहा कि अगर वह उससे भी महंगी गाड़ी की डिमांड करे तो मैं उसे देने को तैयार हूँ, लेकिन परेशानी यह है कि वह गाड़ी एक ऐसी लड़की को गिफ्ट करना चाहता है जो कि एक स्टेज डांसर है, धोखेबाज लड़की है। वह उसके दिल के साथ खेल रही है, लेकिन यह नादान कुछ नहीं समझता और उसके प्यार में अंधा हो चुका है। कुछ दिन बाद आर्या की बर्थडे थी और अपने बेटे के जन्मदिन के मौके पर डॉक्टर अनिल ने अपने बेटे को वही गाड़ी गिफ्ट करना चाहते थे जो उसके बेटे ने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट के लिए मांगी थी। और डॉक्टर अनिल की यह प्लानिंग थी, लेकिन वह अपने बेटे को सरप्राइज़ देना चाहते थे और कुछ भी इस बारे में उसको ना बताया। जबकि दूसरी तरफ आर्य अपने पिता को मारने की योजना बना चुका था। उसने शूटर से वादा किया था कि अपने पिता की लोकेशन मैं तुम्हें भेज दूंगा, लेकिन लगातार 6 दिनों तक उसके पिता बीमार रहे और अपने घर से बाहर ना निकले। यह बात आर्या के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कर देने वाली थी, क्योंकि शूटर बार बार उससे उसके पिता की लोकेशन पूछ रहा था, जबकि वह शूटर को यही बता रहा था कि मेरे पिता घर से बाहर जा ही नहीं रहे तो मैं क्या करूं। 7वें दिन एक बहुत ज़रूरी मीटिंग के सिलसिले में डॉक्टर अनिल को खुद ही ऑफिस जाना पड़ा। डॉक्टर अनिल जैसे ही घर से बाहर निकले तब आर्या ने शूटर से कहा कि उसके पिता घर से बाहर निकल चुके हैं।
डॉक्टर साहब की गाड़ी जैसे ही एक वीरान सड़क से गुजरी तो शूटर ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए उन पर फायर किए और वादे के मुताबिक उस पर गोलियां बरसा दी। गाड़ी से पेट्रोल निकालकर वह आर्या के पिता की लाश को आग लगाने वाला था कि उसकी नज़र डॉक्टर अनिल के मोबाइल पर पड़ी। उसने मोबाइल उठाया, देखा तो व्हाट्सएप में डॉक्टर अनिल ने अपने बेटे आर्या को बहुत सारे मैसेज किए हुए थे, लेकिन अभी तक उसको सेंड नहीं किए थे क्योंकि कल उसका बर्थडे था और डॉक्टर अनिल ने अपने बेटे को सरप्राइज़ करने के लिए सब कुछ प्लानिंग की हुई थी। शायद वह आज या कल उसको ये मैसेज सेंड करने वाले थे। उसमें ऐसे कई मैसेज थे जिसमें डॉक्टर अनिल ने अपने बेटे आर्य के लिए अपने दिल की गहराइयों से प्यार जताया था और उसमें ये भी लिखा था कि मैं तुम्हें तुम्हारी सालगिरह के मौके पर वही कीमती कार दूंगा जो तुम लेना चाहते थे, लेकिन क्योंकि ये तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है इसीलिए मैंने इस बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। शूटर ये मैसेज पढ़कर हैरान हो गया और उसने दिल में सोचा कि उसने एक ऐसे इंसान को मार दिया जो अपने बेटे से कितना प्यार करता था। उसने डॉक्टर अनिल की लाश को जलाया नहीं और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। बाद में आर्या को खबर दी गई कि फला जगह उसके बाप को किसी ने मार दिया है। आर्या उसी जगह पहुंचकर झूठ मूठ का रोना धोना और ड्रामा दिखाने लगा, लेकिन आर्या की माँ चैन से नहीं बैठ रही थी। उन्होंने पुलिस को चारों तरफ दौड़ाया हुआ था। पुलिस भी आर्या पर कड़ी नज़र रखे हुए थी और पुलिस को ये खबर मिल चुकी थी कि आर्या ही अपने पिता की मौत का ज़िम्मेदार है और उनका कातिल भी है, क्योंकि जब कॉल ट्रेस की गई तो शूटर से उसकी मुलाकात नज़र आ चुकी थी। पुलिस ने आर्या को भागने का मौका नहीं दिया और सीधा उसके बंगले से जाकर उसे उठाया और जेल में डाल दिया। डॉक्टर आर्या को जो गाड़ी गिफ्ट में देना चाहते थे उसकी बुकिंग हो चुकी थी। डॉक्टर अनिल अपने बेटे को एक महंगी गाड़ी गिफ्ट करनी थी, लेकिन गिफ्ट देने वाला अब इस दुनिया से जा चुका था और लेने वाला जेल में था। आर्या की माँ उससे मिलने के लिए आई थी और उसे ये सच्चाई बताने लगी कि तुम्हारा बाप गैर कानूनी कामों में लगा हुआ था। मेरे दिल की बहुत बड़ी इच्छा थी कि तू सुधर जाए, लेकिन तू अपने बाप का ही कातिल बन गया। अपने करियर की शुरुआत में डॉक्टर साहब एक छोटे से मकान में रहते थे जब मेरी उनसे शादी हुई, लेकिन अचानक ही उन्होंने एक बहुत बड़ा बंगला ख़रीद लिया था। धीरे धीरे मुझे पता चलता गया कि तुम्हारे पिता गैर कानूनी काम करते हैं। वह एक के बाद एक 3 अस्पताल और जायदाद पर जायदाद बनाते चले गए थे। उनके मेडिकल में विदेश में जाने वाले लोगों की मेडिकल रिपोर्ट तैयार की जाती थी। इस मेडिकल रिपोर्ट में लोगों को टीबी, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों का मरीज़ बताया जाता। लोग हैरान और परेशान रह जाते कि मुझे तो ये बीमारियां हैं ही नहीं। इस रिपोर्ट को पॉजिटिव बनाने के लिए वहाँ गरीब लोगों से 2 लाख से लेकर 20 लाख तक की रकम वसूल की जाती, या फिर उन लोगों से कहा जाता कि आप हमारे अस्पताल में 5 से 6 महीने तक का इलाज करवाएं, फिर आपकी रिपोर्ट सही बना दी जाएगी। अब मजबूरी में लोग क्या करते। इस तरह डॉक्टर साहब की जायदाद पर जायदाद बनती चली गई। पहले जो डॉक्टर छोटे से मकान में रहता था वह अब एक महल नुमा बड़े से बंगले में रहता था। नतीजा क्या हुआ कि जिस औलाद के लिए वह गरीब इंसानों का खून चूस रहे थे, हराम की दौलत इकट्ठी कर रहे थे, उस इकलौती औलाद ने ही उनको मौत की नींद सुला दिया था। जो माँ बाप अपने बच्चों को हराम का निवाला खिलाते हैं वह डरें ऐसा ना हो कि यह औलाद उनके लिए दुनिया में जहन्नुम ना बन जाए। और हमारी आंखों के सामने हराम दौलत जमा करने वालों के नतीजे सामने हैं, लेकिन कोई भी इससे सीख हासिल नहीं करता। बच्चों को ईमानदारी के पैसे से पालें, चाहे पेट पर पत्थर ही क्यों न बांधना पड़े। ईमानदारी के बहुत फ़ायदे हैं। सबसे पहले कि आपकी औलाद नेक और सच्ची और आपके कहना मानने वाली होगी। सबसे बड़ी बात, अपनी औलाद के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं, उनको वक्त भी दें, उनको अच्छी सीख दें कि ज़िंदगी में कैसे भी हालात हो वह कभी भटके नहीं। इस तरह से आने वाला कल उनके लिए भी और हर माँ बाप के लिए भी सुनहरा ही होगा।